और अपना ही चेयर दे देते हैं कि लो तनाव ये संभालो। मैं डर जाता हूँ, मैं तुरंत वहाँ से भाग के कोडर बनना है, डेवलपर बनना है, बैंक में जाना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो बहुत सारे लोग बात करते हैं आजकल कि डेवलपर बना जाए कैसे बिना डीएसए के, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने जीता जागता मिसाल हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में 5 साल काम किए और वहाँ पे मैंने 1 सीआर जो कि लोगों का ड्रीम है, और माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब है, ड्रीम कंपनी है, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता बिना डीएसए का। और मैं ये अब इसे क्या ही कहें, ऐसा बड़ा एकम्प्लिशमेंट अगर आप लोग भी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें और समझिए बातों को मेरा। अगर आप मेरी बातों को पूरा तरह से फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज़ में हो सकता है आप भी किसी बैंक में मुझे मिले, मैं वहाँ सेमिनार ले रहा हूँ और आप लोग मुझे मिले। तो आप लोगों के साथ मैं ये बातें बोलना चाहता हूँ कि डीएसए अब बोल्ड हो चुका है। डीएसए को बंद कर दो, और उसका अगर किताब खरीद लियो तो उसको जला दो, क्योंकि डीएसए अब कोई पूछता नहीं है। डीएसए बहुत पुराना हो गया। डीएसए आज से 20-25 साल पहले पूछा जाता था, अब डीएसए नहीं है। अब आपको डेवलपमेंट के ऊपर आपको जॉब मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक जॉब लिया जाए। अगर आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हो तो कैसे आप लोगों को बिना डीएसए के आप इसमें जॉब पा सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करने के समय आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए, और उसको चूज़ करने के बाद फिर आप उसको कुछ सीखो, कुछ भी आए जो आए इधर से उधर से कॉपी पेस्ट करके कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ। और अच्छा रहेगा कि कोई भी 5 प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी 5 प्रोजेक्ट, भले वो चले चाहे नहीं चले, 5 प्रोजेक्ट बनाओ और दिखाओ कि हाँ तुमने काम किया है। और उसको डालो तुम गिटहब पे, गिटलैब पे, कहीं भी डाल दो। और डालने के बाद उसको क्या करो, तुम चुपचाप अपना सीवी बना लो फ्रेशर बोल के, और कोई भी जॉब पोस्टिंग साइट पे चले जाओ। अभी तो बहुत सारी साइट्स है, अगर वो भी नहीं पता तो कमेंट करो, मैं ही बता दूंगा। और उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो अच्छा लगे। फैन कंपनी तो फैन कंपनी चूज़ कर लो, या फिर कोई स्टार्टअप में जाना है तो स्टार्टअप चूज़ कर लो। प्रोफाइल कुछ भी रहे, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी हो। तुमको तो अभी कैरियर शुरू करना है, तो कैरियर शुरू करने के लिए तुमको कोई भी प्रोफाइल नहीं देखना है। एक्सपीरियंस चाहे वहाँ 20 साल का भी मांगे, तुमको बस क्या करना है, वहाँ अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके तुमको फिर किसी का कॉल का ना वेट करना है, ना किसी का लेटर का वेट करना है। तुमको अगले ही दिन उस ऑफिस में चले जाना है। ऑफिस में चले जाना है और अपना डेस्क कोई भी खाली जगह लेके अपना लैपटॉप खोल कर बैठ जाना है। और याद रखो, बस तुमको पता करना है सैलरी साइकिल क्या है और किस दिन सैलरी आती है। उसके जस्ट 2 दिन या 3 दिन पहले जाना है, और उसके बाद तुमको अपना तुम एचआर डिपार्टमेंट या पेरोल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है और अपना मुंह मांगा सैलरी तुमको लिख देना है। मैं भी ऐसा ही करके माइक्रोसॉफ्ट में लिया था। उन लोगों को मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। अब माइक्रोसॉफ्ट में मैं एक जगह पड़ा हुआ था, कोई एक छोटी मोटी कंपनी, अब तो नाम भी मुझे याद नहीं, वहाँ पर मैं काम करता था। मुझे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से काफ़ी सारे फ़ोन आते थे, लेकिन मैंने माइक्रोसॉफ्ट वालों को मना कर दिया कि मैं अगर आऊँगा तो आप लोग तो मुझसे डीएसए पूछोगे। बोले नहीं 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 नहीं, आप लोग आइए, आप आइए, हम लोग आपसे डीएसए नहीं पूछेंगे। आपका काम ही इतना शानदार है कि आपसे डीएसए पूछने का कोई बात ही नहीं होता। तो मैं वहाँ पे गया और मुझको उन्होंने हायर कर लिया, कुछ पूछा भी नहीं। बस मैं वहाँ पे गया और उन्होंने पूछा क्या आप ही तनाव प्रताप हैं? तो मैंने बोला हाँ मैं हूँ तनाव प्रताप। बस क्या था, उनके पास कागज़ रेडी था, मेरे को ले लिया उन्होंने। और उसके बाद अब मैं वो आपको गूगल का, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट था, हर 6 मिनट पे, ओ माय गॉड, 6 मिनट पे मुझको गूगल वाले फ़ोन करते थे, यहाँ आ जाओ तनाव, अब आ जाओ तनाव। लेकिन एक दिन मैं परेशानी हो गया। एक दिन उन्होंने बोला आपको आना ही पड़ेगा, कम से कम एक मीटिंग के लिए आ जाओ, एक मुलाकात ही हो जाए। तो मैं गया वहाँ पे। मैं जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, जैसे ही मैं सुंदर पिचाई के जब ऑफिस में जब एंटर करता हूँ तो वो खड़े हो जाते हैं और अपना ही चेयर दे देते हैं कि लो तनाव ये संभालो। मैं डर जाता हूँ, मैं तुरंत वहाँ से भाग के आता हूँ। मैं तो एकदम डर जाता हूँ कि बिना डीएसए वाले बंदे का इतना रुतबा। लेकिन ये बात सच है, बिना डीएसए के भी आप फोड़ सकते हो अगर आपके डेवलपमेंट में दम है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताना बाद में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अब ये सब चीज़ की सच्चाई। दोस्तों ये होता होगा, मुझको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुझको किसी की मिमिक्री करने की ज़रूरत नहीं है और कोई शौक़ भी नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों को रियलिटी से थोड़ा सा, अगर आप लोग रियलिटी से दूर जा रहे हो तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। अगर तनय भी देख रहे हैं तो देखें, मैं आप लोग अगर माफ़ करना मेरे को, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों का अभी का जो मार्केट है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मैं खुद एक कंपनी छोड़ के, एमएनसी कंपनी विप्रो का आप लोग नाम सुने होंगे, मैं छोड़ के टेक्नोलॉजी फील्ड में आने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। बहुत सारा मतलब कि बैकएंड इंजीनियर के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रहा हूँ और बहुत सारी जगह अप्लाई भी कर रहा हूँ। लेकिन बात कहाँ पे आके अटक रही है, डीएसए पे। तुम कितने भी बड़े, तुम कॉलेज के तोप क्यों ना हो, तुम छोटे से कॉलेज से क्यों ना हो, एक डीएसए मात्र ऐसा चीज़ है, अगर तुमको आता है, अगर तुमको अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिलती है ना, तो तुमको वहाँ पर डीएसए में अगर तुम क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारा आगे का
राउंड तुम्हारा क्लियर, मतलब वो राउंड अगर क्लियर हो जाता है तो आगे का रास्ता बन जाता है। तो इसको हल्के में ना ले। और डीएसए एक ऐसा चीज़ है कि अगर तुमको डीएसए आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी अच्छे से भी नहीं आती है, तो तुमको वहाँ पर सबसे मतलब तुमको मिल सकता है कुछ ना कुछ तुमको छूट दी जा सकती है। तो अगर आप देखोगे तो कितने सारा कंपटीशन हो रहा है, कितने सारे जॉब्स के कॉन्टेस्ट हो रहे हैं जहाँ पे डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करो और 10 से 15 लाख का जॉब पालो। तो ये चीज़ें कोई बता नहीं रहा है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन ये जो 2 3 4 5 आदमी जो एक्सेप्शन केस हैं, इनको मैं खुद ही फॉलो करके इनका वीडियोस मेरे को काफ़ी, मतलब कि जब आप अंधेरे में हो और आप लोगों को कोई बोले कि नहीं यही रोशनी है, तो तुमको लगेगा हो सकता है यही रोशनी है, तुमको उसी में रहने का मज़ा आने लगे अंधेरा में, तो वही बात हो जाता है। तो हम लोग फंस जाते हैं और इसी चक्कर में, ऐसी वीडियो के चक्कर में मैंने 4 महीने डीएसए को देखा भी नहीं और सोचा कि मेरा ऐसे ही, जब मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ तब मुझको पता लग रहा है। तो तुम भी अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हो तो अपना ध्यान से डीएसए पर ध्यान रखो। हो सकता है अगर डीएसए तुम प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म तक करते हो तो फाइन कंपनी तुम अच्छे से इजीली क्रैक कर सकते हो और वहाँ पर तुमको 20-30 LPA जैसा तुमको ऑफ़र मिलेगा। लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट आप लोग देख रहे हो कि गिटहब से भी कितने लोग कोड इधर से उधर कॉपी पेस्ट चल रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आपको लिखने में काम आएगा, तो वो लॉजिक कहाँ से डेवलप होगा? डीएसए लिखने से आपको डेवलप होगा। डीएसए जब करोगे तो आपको एक अंदर से, हाँ ऐसे करने पे ऐसे, एक तरह का वो एक डमी आपको एक लॉजिक सिखाते जाएगा, जिससे आपको कोई भी आप प्रोग्राम ले लो अगर फ्यूचर में, तो आपको करने का समझ आएगा कि करना क्या है, समझे। अब मान लो कि आपको ए प्लस बी करने आता है, सिर्फ सम निकालना आता है, लेकिन आपको तो सर्च करने नहीं आता। अगर आपको दे दिया जाए कि कोई यूज़र डेटाबेस में सर्च करने का, लेकिन आपको लिखने भी नहीं आता, लेकिन अगर आप वहीं पर डीएसए किए रहोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कैसे कोड वर्क करता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। होप करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आँख खोल के रखो, डीएसए इज़ अ मस्ट, किसी के बातों में मत आओ। और थैंक यू।